भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर यह है, अपडेट यह है कि महासमुंद के राजा खान पर गुड्डू मुस्लिम को सहयोग करने का आरोप लग रहा है। उड़ीसा में राजा खान पर 17 से अधिक मामले दर्ज हैं। महासमुंद के सिंघोड़ा थाने में भी राजा खान पर केस दर्ज है। राजा खान ने 3 स्थानों पर बना रखा है अपना ठिकाना। सरायपाली, बरगढ़ का खजूर टिकरा और भटली में ठिकाना बना रखा है राजा खान ने। यूपी एसटीएफ की टीम राजा खान से पूछताछ कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका। आगे बढ़ेंगे। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर, राजा खान को लेकर महासमुंद के एसपी ने बड़ा बयान दिया। कई साल पहले बसना सरायपाली इलाके में था राजा खान। एसपी कैसे कहना है, राजा खान पर एनडीपीएस आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। 4-5 सालों से उड़ीसा के सुहेला में रहता है राजा खान। अभी राजा खान का महासमुंद से कोई संबंध नहीं है। यूपी एसटीएफ का महासमुंद पुलिस से कोई संपर्क नहीं। राजा खान पर गुड्डू मुस्लिम का सहयोग करने का आरोप। संबंध में नाम आ रहा है तो राजा खान कुछ समय पूर्व हमारे ज़िले में रहता था। सरायपाली और बसना में निवासरत था। 4-6 साल से ये सुहेला और बरगढ़ ज़िले में ये कोई गांव है, वहाँ पर ये रह रहा है और वर्तमान में हमारे यहाँ ये नहीं है। और राजा खान चूँकि हमारे इलाके में जब रहा तो उसके विरुद्ध 3 मुकदमे कायम हुए थे, एक आर्म्स एक्ट के और अपने एनडीपीएस एक्ट का। क्या कुछ सच में कनेक्शन है उस मामले से? नहीं, इस संबंध में हमारे को कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम इस संबंध में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मामला यूपी एसटीएफ का है। उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा गया है और ना ही हमें और कहीं से कोई जानकारी। सर, एक जानकारी आ रही है कि यूपी एसटीएफ उड़ीसा पहुंची थी और राजा खान को खोज रही थी। इस संबंध में कोई जानकारी आपको मिल पाई? नहीं, इस संबंध में भी हमको जानकारी नहीं है कि राजा खान को खोज रही थी और ना ही हमको कोई जानकारी शेयर की गई है, या उड़ीसा पुलिस द्वारा या यूपी पुलिस द्वारा। राजा खबर ये आ रही है कि राजा खान के पास जो ड्राइवर है वो गुड्डू मुस्लिम का ड्राइवर है और राजा खान से उसका डायरेक्ट संपर्क है। इस संबंध में भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हमारे कोई बस इतनी मैं आपसे कह सकता हूँ कि राजा खान कुछ समय पूर्व हमारे जिले में रहता था और हमारे जिले का निवासी था। महासमुंद जिले के किसी थाने में उसके नाम से कोई मामले दर्ज है? महासमुंद में सरायपाली और बसना में दोनों जगह उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं। इसमें आर्म्स एक्ट भी है और एनडीपीएस एक्ट है। बेसिकली ये गांजा तस्कर बताया जाता है। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि कोई जांच में सहयोग मांगता है तो हम तैयार। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, ऐसा ही अंदेशा था कि राजा खान जो है उसने गुड्डू मुस्लिम को सहयोग किया है और वही बात निकलकर फिलहाल सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है गुड्डू मुस्लिम राजा खान को लेकर? देखिए सुमित, पहले ही न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और किस तरह से जो गुड्डू मुस्लिम है और राजा खान के तार जुड़े हुए हैं, इसकी पूरी जो पड़ताल है और रिपोर्ट है वो दिखाई है। उसके बाद जो है महासमुंद पुलिस ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जो राजा खान है विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ से चला गया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम ने पूरी पूछताछ की है, राजा खान से पूछताछ की है। जो अरशद उर्फ राजा खान है वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद सरायपाली के रहने वाले हैं।
3 मामले उस पर दर्ज हैं एनडीपीएस के, और जो मामले दर्ज हैं इसके अलावा आम एक्ट जो मामले दर्ज हैं, तो ये साबित करते हैं कि राजा खान छत्तीसगढ़ में पहले रहता था। लेकिन बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जांच में किसी तरह की कोई मदद मांगते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस से तो उसे सहयोग किया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और सरकार की ये मंशा भी साफ जाहिर होती है कि ऐसे जो आरोपी हैं, ऐसे जो मुजरिम हैं, अगर छत्तीसगढ़ में वो पनाह चाहते हैं तो उन्हें साफ तौर पर पनाह नहीं मिलेगा। ये साफ सीधा संदेश कहा जा सकता है। और ये भी तय है कि अगर किसी तरह से गुड्डू मुस्लिम को छत्तीसगढ़ में घुसाने का प्रयास यदि किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो भी जो सहयोग करेगी, उन्हें पकड़ेगी। तो ये तय कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं एसटीएफ से, जो यूपी से जो खबरें आ रही थी, एसटीएफ की जो जांच है वो चल रही थी, और जो गुड्डू मुस्लिम है उसका मोबाइल ट्रैक हुआ था उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के आसपास, तो ये इंगित करता है, इशारा करता है कि कहीं न कहीं यहाँ तो पनाह नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साफ जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सहयोग करेंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी आरोपी यहाँ पर छुप नहीं सकता। और जब भी सहयोग की बात कही है तो उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस है वो मदद करेगी। जी जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने सीएम भूपेश बघेल को पीएचडी की मानद उपाधि दी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूपेश बघेल को यह उपाधि दी गई। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल का पूरा परिवार मौजूद था। दीक्षांत समारोह में नरवा गरवा गुरवावाड़ी योजना की जमकर तारीफ हुई। पद्मश्री ऊषा बारले को भी उपाधि दी गई। कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि इस सम्मान के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। आप सभी को हार्दिक बधाई। कुमारी आशा साहू मास्टर ऑफ आर्ट्स। आज मुझे मानद उपाधि दी गई। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मतलब मैं इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ भाई, ये तो मानद उपाधि है। देखिए, सीधी सी बात है कि अभी तक के पुलवामा अटैक के जिम्मेदार कौन है इसको उजागर नहीं किया गया। उसमें एक इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था, उसको भी छोड़ दिया गया है, जो उसके तह तक जाना चाहिए। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं और इसके मामले में पूर्व राज्यपाल यदि प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका जवाब तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। राज्यपाल के हाथ में है। मैं तो राज्यपाल से व्यक्तिगत निवेदन किया था और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ईडब्ल्यूएस के 10% को स्वीकार कर लिया तो 50% की सीमा तो वही खत्म हो गया, 60% हो गया। तो वो जो 50% की सीलिंग जो समाप्त हो गया, तो फिर छत्तीसगढ़ के अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है, तो उसे हम हस्ताक्षर करके हम वो दे दें। जनता पार्टी के पास कोई विषय रहा नहीं। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता 2 ही विषय हैं और उसकी मास्टरी है उनको। और धर्मांतरण के बारे में पहले ही बोला हूँ कि सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में बना है। तो जब कोई ईसाई बनेगा तभी तो चर्च बनाएगा। और धर्मांतरण ये है कि कोई स्वेच्छा से बनते हैं, कोई धर्म अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसे तो रोक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं रोक नहीं। रायपुर में ट्रिपल आईटी का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन ने शिरकत की। कार्यक्रम में ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ सुधीर मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने स्टूडेंट्स को मेडल और डिग्री दी। दीक्षांत समारोह को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि यहां के बच्चे दुनिया भर में बेहतर काम कर रहे हैं। कुमार शुभम। दीक्षांत समारोह का अवसर छात्रों और शिक्षकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन के माध्यम से अपने अध्ययन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वो सभी इस उपलब्धि के लिए आज उनके लिए गर्व का दिन है।
जितना गर्व विद्यार्थियों को अपनी साधना पूरी होने पर हो रहा है, उतना ही गर्व संकाय सदस्यों और परिजनों को भी हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस दीक्षांत में शामिल विद्यार्थी अपने ज्ञान और प्रशिक्षण का उपयोग स्वयं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के साथ साथ राज्य और राष्ट्र के निर्माण में भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु विधानसभा की बोमनहल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश रेड्डी के प्रचार के लिए जा रहे हैं। 25 से 26 अप्रैल को वो चुनाव प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भी कर्नाटक में प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन बीजेपी नेताओं की कर्नाटक में प्रचार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पहली बार लगा है वर्षों बाद, चलो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं कम से कम पूछे तो उनको। हमने तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप भाजपा की चिंता न करें, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अपराध बढ़ गए हैं, माफियाओं की गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा को लांघ चुकी है, उसे संभाल लें। प्रदेश के लोग जो वादा खिलाफी से परेशान हैं, उनके हित के लिए कोई कार्य करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने हेट स्पीच के नाम पर हो रही कार्रवाई पर सरकार को घेरा है। कहा है प्रदेश में अब न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और बिरंगपुर मामले के आरोपी खुले तौर पर घूम रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार ने उन्मादी हिंसा के शिकार भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हेट स्पीच के नाम पर कार्यवाहियां की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के ने जब सप्रमाण कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत की हेट स्पीच की, तो अब तक कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर एक सप्ताह के प्रदेश के दौरे पर। रायपुर के साथ वे दुर्ग और बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। पहले दिन ओम माथुर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल वे विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल ही ओम माथुर दुर्ग में शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ओम माथुर 26 अप्रैल से बस्तर संभाग के जिलों के दौरे पर रहेंगे। 26 को जगदलपुर, 27 को दंतेवाड़ा, 28 को कोनागांव के दौरे पर रहेंगे। 29 अप्रैल को प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक है। 30 अप्रैल को वे रायपुर से आरंग विधानसभा जाएंगे। रायपुर पहुंचते ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूँ। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करें। देखिए, हर एक दल को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो आपके सामने है। जो मैं किस प्रवास आया हूँ वो मैंने रख दिया है, लेकिन हर दल को लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि 2800 रुपये में धान खरीदी करेंगे। आप लोग को इसके पास कोई इंतजार करिए, पिछली बार भी किया इस बार के इंतजार। विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर पर बीजेपी के फोकस को लेकर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी को घेरा। कहा, बस्तर पर फोकस करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आदिवासी जानते हैं कि कांग्रेस ही उनका ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल का डंका पूरे देश में बज रहा है। स्वागत है, आए, बिल्कुल आना चाहिए और अपना काम उनको करना चाहिए। देखिए, बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है, अनुसूचित जातियों के हितों का, पिछड़े वर्गों के हितों का,
और छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़िया का ध्यान रखती है आज कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं। चंद्रखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। न्यूज 18 ने कैलाश खेर से बातचीत की और कैलाश खेर ने सनातन संस्कृति, हिंदू राष्ट्र सहित कई विषयों पर अपनी राय रखी। हमारे साथ मौजूद है अपनी आवाज़ की वजह से अपनी अलग पहचान बनाने वाले और सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले कैलाश खेर जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में आपका। यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आज करने जा रहे हैं, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? जी, ये एक बहुत ही सार्थक पहल मैं मानता हूँ हमारे राज्य की, हमारे राज्य के वासियों की, हमारे अधिकारियों की, यहाँ सीएम साहब की और उनकी पूरी टीम की। चंद्रखुरी ये जगह का नाम है और ये एक ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक और ऐसी धार्मिक और ऐसी आध्यात्मिक जगह है जहाँ भगवान राम की माँ, उनका जन्म हुआ, यानी मेरे भगवान राम की ननिहाल है ये धरती। और इस खंड को मैं इसलिए बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जब हम सुबह इसके बारे में पोस्ट कर रहे थे जी, तो तब भी रोमांच ऐसे हो रहा था, पुलकित हो रहे थे। तो कुछ परमात्मा का खेल है जब आप ऐसे वाले पहले तो किंवदंतियाँ, कथानक सुनते थे, अब जब आप देख रहे हैं कि मेरे दाता ये पुष्पक विमान बादलों के ऊपर से उड़कर वहीं उतरेगा और चंद्रखुरी के निकट ही उस जगह का नाम इन दिनों का रायपुर पड़ा है, तो वहाँ उतरे हम और फिर ये बारे में बताया। इसके बारे में हमने पोस्ट की कि आज कैलासा के अनहत नाद जगेगा, वहाँ अलख जगेगी पूरी। और माता कौशल्या महोत्सव ये कितना यूनिक कॉन्सेप्ट ही है। तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग आप कितना सही मान रहे हैं? ये तो एक्चुअली लेट हो गए हैं हम, तो इसलिए होना ही चाहिए। यदि आपका नाम कैलाश है तो उसको कैलाश ही बोलना चाहिए। अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने जा रहे हैं। कौशल्या महोत्सव में कैलाश खेर यहाँ पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द एक वीडियो बनाने की तमन्ना वो भी रखते हैं। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी राजधानी में एकजुट हुए। सरकार से उन्होंने वेतन विसंगति दूर करने, बिना जांच एफआईआर रोकने की मांग की। पटवारी संघ इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुका है। पटवारी संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दिसंबर 2020 में हमने 1 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चरणबद्ध आंदोलन किया था। उस समय आंदोलन के अंतिम चरण में माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हमारी जो भी मांगें हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसका उचित निराकरण किया जाएगा। मगर आज 2020 का 2023 हो गया, मगर हमारी समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उसका कोई निराकरण किया गया, जिससे हम समझे पुनः आंदोलन का रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को गंभीरता से ले और उसका निराकरण करे। निराकरण न कर पाने की स्थिति में निश्चित रूप से हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो पटवारी अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भर के पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया राजधानी रायपुर में। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में।